अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहर और गांव के बारे में। शहर और देहात के आसमान में फ़र्क क्यों होता है। अगर आप शहर में रहते हैं और कभी अपने आबाई गांव जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने यकीनन गांव के माहौल में तब्दीली महसूस की होगी और वहां साफ आसमान भी देखने का मौका मिला होगा। दोस्तों, शहर में मध्यम नजर आने वाले सितारे वहां ज्यादा रोशन दिखाई देते होंगे, लेकिन सितारों भरे आसमान में शिमाल से जुनूब की तरफ फैला हुआ बादल भी दिखाई देता होगा। ये बादल जमीनी फिजा में मौजूद नहीं है और ना ही आम बादलों की तरह है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बादल किधर से आया और किस चीज का बना हुआ है। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब हमारे आबाओ अजदाद ने आसमान का मुशाहदा शुरू किया तो इन्होंने इस आसमानी बादल के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए और बाज लोगों ने तो इस बादल को भूत से जा मिलाया, जिससे लोगों में खौफ फैला। लेकिन 17वीं सदी में जब साइंस के मैदान में पेशरफ्त शुरू हुई तो साइंसदानों ने इस पर तहकीक शुरू कर दी। न्यूटन और इसके जमाने के दूसरे साइंसदानों ने दुनिया को सितारों से आने वाली रोशनी की मदद से इनकी दूरी मालूम करने का तरीका बताया। इनसे अगले आने वाले साइंसदानों ने इसी तरीके से कई सितारों का जमीन से फासला नापा, जिससे इन्हें यह पता चला कि जो बादल और इस जमीन में मौजूद लातादाद सितारे हैं हम देख रहे हैं वो हमारी अपनी जमीन के कहकशां हैं और शिमाल और जुनूब की जानिब जाने वाला बादल हमारी अपनी कहकशां का मरकज है। दोस्तों, जिस तरह जमीन और निजाम शमसी के बाकी सितारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इसी तरह सूरज जो कि खुद एक सितारा है वो भी हमारी मुल्की व कहकशां के मरकज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। सूरज कहकशां के मरकज से थोड़ा ही दूर है, लेकिन दौरान गर्दिश कहकशां का मरकज सूरज से दिखाई दे सकता है। चूंकि हम सूरज से थोड़ा फासले पर हैं, इसलिए हम रात में ये बादल देख सकते हैं। इस बादल में धुआं दर हकीकत वही मादा है जिससे 5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना और आज भी कायनात में बहुत से सितारे और इनके गिर्द सियारे वजूद में आ रहे हैं। इस धुएं को फल्कियाती इस्तिलाह में कहकशां की खाक कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कि शहर से मीलों दूर हैं और वहां आसमान शीशे की तरह साफ और शफाफ दिखाई देता है। अटाकामा नामी सहरा जो कि जनूबी अमेरिकी मुल्क चिली में वाक़ है, उन जगहों में से है जहां सितारे इस कदर रोशन होते हैं कि इनकी मध्यम रोशनी जमीन को रोशन कर देती है। दोस्तों, इस सहरा में कहकशां के बादल के साथ साथ आसमान में मशरिक से मगरिब की तरफ जाती एक धुंधली लकीर भी दिखाई देती है। ये रोशनी भी जमीन की फिजा में मौजूद नहीं बल्कि बाहर से आती है। ये रोशनी आसमान में अक्लेप्टक की जगह पर नजर आती है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि फल्कियाती इस्तिलाह में अक्लेप्टक आसमान में मौजूद वो ख्याली रास्ता है जिस पर सूरज, चांद और निजाम शमसी के बाकी सियारे चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। अंधेरे इलाकों में सूरज तुलू होने से पहले मशरिक और इसके गुरूब होने के बाद मगरिब की तरफ ये लकीर नुमा रोशनी दिखाई देती है। दोस्तों, फल्कियाती इस्तिलाह में इस रोशनी को जुडाइकल लाइट कहा जाता है, मगर ये जुडाइकल लाइट पैदा कैसे होती है हम आज इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अक्सर डॉक्यूमेंट्री में निजाम शमसी की इब्तिदाई सूरत दिखाई जाती है कि इसमें बहुत से पथरीले मादे मौजूद थे जिनमें बहुत से जमीन पर भी गिरे हैं। लेकिन अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या वो पथरीले मादे अब भी मौजूद हैं। तो इसका जवाब यह है कि ये पत्थर अब भी हमारे निजाम शमसी में मौजूद हैं और हैरत अंगेज बात यह है कि जुडाइकल लाइट भी इसी का नतीजा है। निजाम शमसी में सूरज ही रोशनी का वाहद जरिया है और ये रोशनी सियारों समेत चांद, सियारचे और इन सब के बीच बिखरे पथरीले मादे भी मुनक्कस करते हैं। चूंकि ये पथरीले मादे भी इसी प्लान का हिस्सा हैं जिसमें सियारे मौजूद हैं, इसलिए जमीन से हमें जुडाइकल लाइट भी अपलेक्टक की जगह पर ही नजर आती है। दोस्तों, दिन में तो सूरज की रोशनी के सामने तमाम रोशनियां मांद पड़ जाती हैं, लेकिन इसके उफक से नीचे जाते ही सब चमकने लगती हैं। जुडाइकल लाइट भी अमूमन पूरे आसमान में अपलेक्टक के साथ साथ चलती है, लेकिन सूरज के तुलू और गुरूब से पहले ये ज्यादा रोशन हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जमीन और सूरज के दरमियान भी ये मादे मौजूद हैं, चुनाचा इन्हीं पर सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है जो कि ये मुनक्कस करते हैं और ज्यादा रोशन दिखाई देते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग जुडाइकल लाइट को सुबह सादक समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
ज़ोडिएकल लाइटें पूरी रात आसमान में मौजूद रहती हैं और सुबह सादक उस वक्त शुरू होती है जब सूरज उफ़क़ से 18 दर्जे नीचे हो जाता है, लेकिन इन रोशनियों का शहरी आबादी में फ़र्क करना नामुमकिन है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।